नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कांग्रेस के लिए दिया है बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें कि लगातार खबरें ये आ रही हैं कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर में महाराष्ट्र सरकार में हो सकता है कैबिनेट विस्तार, और इस कैबिनेट विस्तार में शपथ ले सकते हैं, यानी कि मंत्री की शपथ ले सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेता जो कि एमवीए में भी रह चुके हैं मंत्री, जो कि बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए एक के बाद एक नेता छोड़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता अभी तक नाम सामने नहीं आया है, और वही कद्दावर नेता दूसरी बार होने वाले कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जो कि बड़ा झटका दिया जा रहा है। यानी कि अगर आगे चल के कैबिनेट विस्तार होता है, कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता को मंत्री पद अगर एकनाथ शिंदे सरकार देती है, तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में अपना पूरी तरीके से अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस अब एक एक कर अपने नेताओं को भी खोती जा रही है। देखना अहम ये रहेगा कि अक्टूबर की किस तारीख को संपन्न होता है महाराष्ट्र के कैबिनेट में ये विस्तार, जो कि दूसरी बार होने वाला है। इससे पहले भी हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ गुलाम नबी आजाद और उसके बाद तमाम बड़े नेता आज कांग्रेस को पूरे देश भर से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच खबर ये भी आई है कि महाराष्ट्र में कई और बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, जो कि अभी कुछ दिनों में ही ये पूरा जो मामला है वो मीडिया के सामने आ जाएगा। और इसी बीच कांग्रेस के तमाम बड़े जो नेता हैं वो भी मूड बना रहे हैं कांग्रेस को छोड़ने का। और इसी बीच अगर वो मंत्री यानी कि वो विधायक आज अगर कांग्रेस के नेता एमवीए अब एकनाथ शिंदे सरकार में शपथ लेते हैं, तो जहां एक तरफ ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए यानी कि महागठबंधन के लिए भी है ये बड़ा झटका। क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से लगातार किए जा रहे थे बड़े दावे, और कहा जा रहा था कि बेशक सरकार गई है पर ये जो तीनों पार्टियां हैं ये एकजुट एक साथ रहेंगी और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी आने वाले विधानसभा में भी, और बीजेपी को बाहर रखेंगी। पर आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो ये सरकार है, जिसे बने हुए लगभग 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, और ये लगातार महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए लिए जा रहे हैं फैसले, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो खुलासा, ये जो खबर सामने आई है कि कांग्रेस के बड़े नेता भी अब शामिल होंगे, कैबिनेट विस्तार होने पर उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। आखिरकार कौन से हैं वो बड़े नेता और कौन दे रहा है आखिरकार कांग्रेस को झटका, और कांग्रेस को छोड़कर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने वाले हैं, इस पूरे मामले पर अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। पर वहीं हम आपको ये भी बता दें कि लगातार सियासी गलियारों से जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि जहां एक तरफ तमाम बड़े नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस में महाराष्ट्र में अभी फूट नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया गया, उस नाराजगी के चलते भी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो नाराज हैं, और उन्होंने सोनिया गांधी को अब वो छोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर छोड़ दी है कांग्रेस। और उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं का है बुरा हाल। और अगर आज महाराष्ट्र में भी बड़े नेता छोड़कर जाते हैं कांग्रेस के लिए, तो ये बड़ा झटका जहां एक तरफ आने वाले बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए है, तो वहीं अब से 2 से 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, जो कि बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए कि जहां पूरे देश में अस्तित्व खोती जा रही कांग्रेस कैसे बनाएगी महाराष्ट्र में अपने थोड़े बहुत भी जो विधायक हैं, किस तरीके से चुनकर आएंगे वो, जिस तरीके से आज आपसी मतभेद कांग्रेस में देखे जा रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें एमवीए सरकार के अलावा महाराष्ट्र की अब सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे सरकार की, तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार में जो दूसरी बात कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है ये अक्टूबर के महीने में हो सकता है। और इससे पहले जो विस्तार हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त को, और उस दिन 18 से ज्यादा जो विधायक हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उनके साथ 40 से ज्यादा विधायकों ने शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे से बगावत शुरू की, और उस बगावत के चलते ही 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और एकनाथ शिंदे के साथ आकर उन्होंने सरकार बनाई। और 9 ही तारीख को शपथ ली गई थी। 30 जून को बना दिया गया था एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, और
और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया गया था सवाल कि कैबिनेट विस्तार के चलते महाराष्ट्र की इस सरकार में देखे जाएंगे मतभेद और तमाम जो विधायक हैं जो आज उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं वो छोड़कर वापस आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे के साथ जो गलती की है, जो छुरा घोपा है, जो गद्दारी की है, वो विधायक फिर एक बार वापस आ जाएंगे। पर उस तरीके से चीजें कुछ भी होती हुई महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक जो कैबिनेट विस्तार है वो महाराष्ट्र में हो चुका है और उसमें भी जो मंत्री पद दिए गए हैं, जो तमाम विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उस पूरे फैसले से भी खुश दिखाई दे रहे हैं तमाम वो विधायक जिन्हें मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आखिरकार जिन 18 लोगों को यानी कि 18 विधायकों को मंत्री बनाया गया था, जिन लोगों ने शपथ ली थी, उसमें कौन कौन शामिल था। उसमें रामकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुंगीटीश्वर, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित और गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौड़, सुरेश खाड़े, संदीपन भुमुरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रविंद्र चौहान और अब्दुल सत्तार और इसी के साथ दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभुराज देसाई और मंगल प्रभात लोढ़ा। ये तमाम जो विधायक थे जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और अगस्त के महीने में, और उसके बाद तमाम जो विधायक रह गए हैं उनको लेकर शायद अब बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे सरकार जो है वो जल्द ही अक्टूबर के महीने में ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बातें सामने आ रही हैं कैबिनेट विस्तार हो सकता है और उसमें कांग्रेस के तमाम ये जो बड़े नेता हैं इनकी शामिल होने की बात की जा रही है। देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो कि जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और कांग्रेस के कौन से नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी या फिर एकनाथ शिंदे सरकार का दामन थामने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि एक तरफ एनसीपी में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ये भी देखने के लिए मिला था कि जो उद्धव ठाकरे बार बार पर ये कह रहे थे कि हम जल्द ही सत्ता में वापसी करेंगे महाराष्ट्र में, आज उनकी तरफ से भी पार्षद से लेकर तमाम कार्यकर्ता और जो शिव सैनिक हैं वो उद्धव ठाकरे के गुट में नहीं दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो उनकी संख्या है, टूटने की संख्या है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले विधायकों से शुरुआत हुई और उसके बाद पार्षद और उसके बाद कार्यकर्ता, शिव सैनिक, तमाम जो लोग हैं आज वो एकनाथ शिंदे की तरफ के लिए ज्यादा झुकाव रखते हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सत्ता में अपना पैर जमाया है और सड़कों पे निकलकर यानी कि सड़क से लेकर उन्होंने किस तरीके से जनता के बीच में काम किया है, तमाम मुद्दों की जनता की राय को सुना है और शायद यही बड़ा एक कारण है कि जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के ऊपर अपना हक जमाते थे, आज उनके पास एक भी शिव सैनिक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कहते थे कि लाखों करोड़ों शिव सैनिक है हमारे पास, अब ज्यादातर जो शिव सैनिक हैं वो एकनाथ शिंदे के पाले में नजर आ रहे हैं और शायद यही जो महाराष्ट्र की सरकार की बढ़ती हुई ताकत है और शायद इसी को देखकर आज कांग्रेस के भी जो तमाम नेता हैं जिनकी बातें आज की जा रही हैं वो भी शामिल होने की बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे सरकार। देखना अहम रहेगा कि आने वाले अक्टूबर कितना ज्यादा दिलचस्प रहता है और कितने और बड़े झटके लगते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ सितंबर शुरू ही हुआ है और महाराष्ट्र से ये बुरी खबर आ चुकी है कांग्रेस के लिए और अगस्त के महीने में तो वैसे ही 2 नेता जो हैं वो छोड़ चुके हैं कांग्रेस को, जो कि कांग्रेस के कभी कहे जाते थे कद्दावर नेता। खैर, इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।